हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम प्रारब्ध पे। क्योंकि इस क्वेश्चन को मेरे से कई लोगों ने पूछा है कि पीहू प्रारब्ध क्या होता है और प्रारब्ध करने से ही हमारा जीवन बनता है, जैसे गीता में भी लिखा हुआ है। तो क्या सब कुछ उसी के भरोसे है? ये सब कुछ किस्मत के भरोसे है? ये सब कुछ हमारे कर्मा के भरोसे है कि जो कर्म हमने कर दिए, जो प्रारब्ध हमारे लिख दिए गए हैं, जो बन गए हैं, क्या वही हमारे जीवन में लेकर आएगा, वही मैनिफेस्ट होगा, या उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को जिएंगे? तो मैं समझाती हूँ आपको कि प्रारब्ध होता क्या है, किस्मत प्रारब्ध के अनुसार बनती कैसे है, कर्मा प्रारब्ध से रिलीज़ कैसे होते हैं। देखो, जब हम लोग को नहीं जानते थे तो हम कुछ भी उल्टा सीधा सोच लेते थे, कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी फील कर लेते थे, बुरा से बुरा कुछ भी फील कर लेते थे, क्योंकि हमारे थॉट पे हमारा कंट्रोल था नहीं, हम अवेयरनेस में थे नहीं। तो उसी थॉट के थ्रू, उसी इमोशन के थ्रू, उसी बोलने के थ्रू हमने अपना प्रारब्ध बना लिया था। इट मीन्स कि हमने कोई इंसान ने कुछ कहा, हमें कोई ऐसा सोचो कि हमारी फैमिली से कोई बुज़ुर्ग इंसान रहता है और उसने कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो वो उस चीज़ के बारे में हमें बोलता है और थोड़ा रूडली बोला है, कैसे भी बोला उसने, तो हमारा दिमाग ख़राब होता है एकदम से कि यार ऐसे कैसे बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और हमने उसे काफ़ी कुछ सुना दिया, बहुत हर्ट कर दिया। अब उस इंसान को हर्ट हुआ है। हर्ट इसलिए नहीं हुआ कि आपने उसे सुनाया, हर्ट उसे इसलिए हुआ कि वो आपसे बड़े हैं उम्र में, उनके पास तजुर्बा है और उन्होंने आपके अच्छे के लिए कहा है। तो उन्हें बहुत हर्ट होता है कि यार ये बच्चा छोटा, जिसे आज तक मैंने बड़ा किया, ये सब कुछ किया, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं इसमें ना, तो उससे उनका इमोशन बनता है और उनके अंदर इमोशनली ट्रॉमा बनता है कि मेरा बच्चा मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, वो मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो मुझे बहुत कुछ, उनके इमोशन बन जाते हैं और वही इमोशन उनके अंदर चलते रहते हैं और वो वाइब्रेशन के रूप में आपके पास आते हैं। अब ये चीज़ आपने की, आपका बन गया प्रारब्ध। अब जब आप कभी पेरेंट्स बनोगे या फिर कहीं आप ऐसी जगह जाओगे जिसे आपको ज्ञान देना है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ से आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी और आप भी वैसे ही इमोशनली डिस्टर्ब होंगे। तो जैसा प्रारब्ध हमने लिखा, इट मीन्स कि हमने बनाया, वैसा ही हमें मिल गया। पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसमें भी, कि जैसा हमने किसी को दिया था वो हमें मिल गया। अब ये ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि आपकी संतान से ही आपको मिलेगा, ये किसी और इंसान से भी मिल सकता है, जिसे आप बहुत मानते हो, जिसे ये करते हो, वो भी बोल सकता है। कोई ऐसा जिसे आप कहीं जा रहे हो, आप स्कूल ही पढ़ा रहे हो, है ना, और किसी बच्चे ने आपकी 4 टीचर के सामने इंसल्ट कर दी। अब आपको बड़ा हर्ट हुआ कि बच्चा इतना छोटा सा, मैं इसको पढ़ाता हूँ, मैं ये करता हूँ, इसने कैसे बोल दिया मेरे बारे में ऐसा। आपको नहीं पता कि आपने कहाँ दिया था, ये वही आपको मिल गया। तो अब वो चीज़ तो हो गई अलग कि आप अवेयर नहीं थे, आप कॉन्शियस नहीं थे उस चीज़ के बारे में कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या फील करना है, क्या फील नहीं करना है, कौन सा थॉट सोचना है, कौन सा नहीं सोचना है। तो वो चीज़ हो गई। अब अभी तक पिछला हमने जो भी किया, तो बहुत सारे होते हैं और ये भगवत गीता में लिखा भी हुआ है कि आपने जो कर्म किया है वो आपको मिलेगा, आपको उसका प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा।
तो अब प्रारब्ध कटते भी हैं। कैसे? कि आप लॉ की जर्नी में आए, आप अच्छा बोल रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, आप इस सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड हो। चाहे आप सब कुछ अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप अच्छा फील कर रहे हो, अच्छी चीज़ें दे रहे हो, इस ब्रह्मांड में एक अच्छी ऊर्जा भेज रहे हो। आपकी ऊर्जा, पॉजिटिव थॉट कई लोगों को हिट करते हैं, मतलब कई लोग तक पहुंचते हैं, ये शब्द सही रहेगा। और उनकी वाइब्रेशन भी चेंज होती है, उनके थॉट भी चेंज होते हैं, उनका ऑरा चेंज होता है। आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव बात करोगे तो कई लोगों के इमोशन हील हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ? आपका एक नया प्रारब्ध बना कि आपने जितने भी लोगों को पीछे हर्ट किया था, उससे कई ज़्यादा लोगों को अब आपने हील कर दिया अपने ऑरा के थ्रू। तो आपका प्रारब्ध कट गया, अब वो आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, बिल्कुल ख़त्म हो गया है वो कर्माज आपका डिस्ट्रॉय हो गया है, डिलीट हो गया है आपके अकाउंट से, क्योंकि आपने उसके बदले कुछ अच्छा दिया है। तो ब्रह्मांड या ईश्वर मान लो हमारे, वो देखते हैं। जैसे कई बार पिछली पुरानी मूवियों में हमने देखा है या किसी सीरियल में हमने देखा है कि जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर डाटा लिखने के लिए वो होते हैं, और हमारा डाटा लिखते हैं पूरे कि हमने जीवन में क्या क्या किया, किसे खुशी दी है, किसे दुख दिया है, क्या किया हमने, वो सब कुछ लिखा जाता है। और फिर उनको बराबर किया जाता है कि तूने ज़्यादा पाप किए हैं या पुण्य किए। पाप किए तो तू नरक में जाएगा, पुण्य किए हैं तो तू स्वर्ग में जाएगा, और बैलेंस रहा तो पृथ्वी लोक पर या नरक लोक में ही, मतलब भूलोक पर ही रहेगा। तो ऐसी ही चीज़ें हमारे प्रारब्ध से बनती जाती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? और हमें कभी भी टेंशन में नहीं रहना चाहिए कि हमारे पुराने कर्मास हमें हिट करेंगे या हमारे प्रारब्ध मुझे लौट कर आएगा वो। क्योंकि आप अगर एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आ गए और आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हो, अपने ऊपर प्रयोग कर रहे हो चीज़ें, तो आपको वो चीज़ें कभी भी हिट नहीं करेगी, क्योंकि आप बहुत अच्छा दे रहे हो। आप सेल्फ लव करो, आप दूसरों को ब्लेसिंग्स दो। किसी को बोल के या किसी को ऐसे वो दिखावे वाला ब्लेसिंग्स मत करना, मन से दो, इच्छा से दो, मन ही मन में उसे ब्लेस कर दो। जो भी इंसान है, पॉजिटिव वर्ड्स बोल दो उसे, आपके कर्मा वैसे ही कटने लग जाएंगे, आपके प्रारब्ध नए बनते चले जाएंगे और फिर जीवन में खुशियाँ चली आएगी। तो आई थिंक मैंने कोशिश की है प्रारब्ध को समझाने की। तो आई नो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और कुछ तो माइंडसेट आपका चेंज होगा इससे। तो आप उसी से डरे नहीं, घबराए नहीं कि यार हमने तो पीछे बहुत कुछ कर रखा है तो उसी का हमको सहन करने को मिलेगा, या उसी से हमें इतने दुख मिल रहे हैं। अभी भी नहीं, आपके दुख कटते जा रहे हैं, आपका ट्रॉमा ख़त्म होते जा रहा है। इस वजह से आप नई लाइफ में इंटर कर रहे हो, इस वजह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आए हो कि आपको खुशियाँ मिलनी ही है, आपको सेटिस्फेक्शन, आपको वो हायर पावर से जुड़ना ही जुड़ना है। इस वजह से आप इस जर्नी में आए हो, अदरवाइज़ आप नहीं आते, आप जान कर भी उसे फॉलो नहीं कर पाते। और जो इंसान आ गया है उसे फिर यूनिवर्स अपने से दूर नहीं जाने देता है, वो किसी न किसी तरीके से आपको वापस से खींच कर लेके आ जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में कोई रेजिस्टेंस आए और उसके द्वारा फिर हम वापस से इसमें आए। हम चाहते हैं कि हम इसे अपनी लाइफ में एज अ रूटीन या अपनी लाइफ स्टाइल बनाकर जिए, तो हमें ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेगा कि यार ऐसा करना है वैसा। जो 4-5 चीज़ें आपको अच्छी लगती है
उसे अपना लें और उसे कंटिन्यू करते जाएं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उन चीज़ों पर वो उतनी निखरती चली जाएगी, वो इतना बढ़िया रिजल्ट देती जाएगी। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।